हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब इंटरमीडिएट बीए हेल्थ चैनल में। मैं सपना सैनी आज आपके लिए लाई हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि का अर्थ, जो सेकंड पार्ट में इसे ख़त्म करूँगी। कबहू होत सत चंद्र कबहू प्रगट होत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनुष्य सी भरी अनुराग जमुन जल लोटती डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलौले, कै बालुगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, के अवगाहत डोले को ब्रज रमणी जल आवती। कबहू होत मतलब कि कबहू मतलब होता है कभी, होत सत चंद्र मतलब कि सैकड़ों चंद्रमाएं, और कबहू प्रगट मतलब कि कभी प्रकट होती हैं, कभी प्रकट होकर के, और दूरी भाजत मतलब कि दूर मतलब कि छिप जाती हैं, भग जाती हैं। भाजत मतलब भाग कर। तो कभी उस जल में चंद्रमाएं, कभी सैकड़ों चंद्रमा उस जल में दिखाई देने लगती हैं, उस लहर में दिखाई देने लगती हैं, और कभी छिप जाती हैं। पवन गमन बश बिंब रूप जल में बहु साजत मतलब कि पवन मतलब होता है कि हवा, और गमन मतलब होता है गमन करना या चलना। बिंब रूप मतलब कि परछाई के रूप में, ठीक है। बिंब रूप मतलब कि परछाई के रूप में जल में बहु साजत, जल में चंद्रमा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वायु के चलने के कारण, पवन गमन मतलब कि वायु के चलने के कारण जल में बहुत सारे बिंब प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई, तमाम प्रकार के चंद्रमाओं का बिंब दिखाई देने लगता है। मनुष्य सी भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, मनु मतलब होता है मानो, शशि मतलब चंद्रमा, भरी मतलब भर करके, अनुराग मतलब कि प्रेम, जामुन मतलब जमुना के जल में, और जल लोटत डोले मतलब कि लौटती हुई डोलती हुई, और मानो चंद्रमा उस जमुना के जल में प्रेम के कारण लौटती हुई डोलती हुई दिखाई दे रही हैं। कै तरंग की डोली हिंडोली करत किलोले, कै मतलब होता है अथवा, और तरंग डोर मतलब तरंग रूप लहरों का डोर, अर्थात उस अथवा तरंग रूपी लहरों की डोरी पकड़ करके हिंडोरी कर रही हैं, किलकारी मार करके खेल रही हैं, ठीक है। और कै बालगुड़ी मतलब कि कै मतलब होता है अथवा, बालगुड़ी मतलब पतंग, नभ में उड़ी मतलब आकाश में उड़ करके, सुहतित धावती मतलब कि इधर उधर दौड़ती हुई, भागती हुई, ठीक है। तो उस अथवा ऐसा लग रहा है कि कोई पतंग आकाश में इधर उधर क्या कर रहा है, इधर उधर छूट करके आकाश में, मतलब जिस बालगुड़ी मतलब होता है पतंग, जो बच्चे द्वारा खेला गया पतंग, उस ऐसा लग रहा है कि कोई बालक के हाथ से वो पतंग छूट गया हो। चंद्रमा कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है उस जल में कि मानो कि किसी बच्चे के हाथ से पतंग छूट गया हो आकाश में, और इधर उधर दौड़ता हुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। के अवगाहत डोलती कौ ब्रज रमणी जल आवती, कै मतलब होता है अथवा, अवगाहत मतलब स्नान, अवगाहत मतलब कि स्नान करना, डोलत मतलब डोलना, को ब्रज रमणी मतलब कि कोई ब्रज रमणी मतलब कि कोई ब्रज की गोपी जल में आवती आती हुई दिखाई दे रही है। और अथवा ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रज रमणी जल में स्नान करने के लिए आई हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ती हूँ। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, के तारागण ठगन लुकट प्रकट शशि अबिकल, के कालिंदिनी नीर तरंग जीतो उपजावती, तितनु ही धरी रूप मिलन हित तासो धावती, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निष्पति मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। मनु मतलब कि मानव, जुग पक्ष मतलब कि दोनों पक्ष, जुग पक्ष मतलब कि दोनों पक्ष होते हैं ना, श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और पक्ष होत मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से, मिट जाती मतलब कि मिट जाते हैं, जमुन जल मने जमुना के जल में। और जब चंद्रमा जमुना के जल में डूबती हुई और बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो
मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों पक्ष आ गए हो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कभी शुक्ल पक्ष अभी अंधेरा हो रहा है तो कभी उजाला हो रहा है, तो उसी को कभी कृष्ण पक्ष और कभी शुक्ल पक्ष मान लिया गया है। और कै तारागण ठगन लुकट प्रगट शशि अविकल, मतलब कै मतलब होता है अथवा तारागण ठगन मतलब कि तारागणों को ठगने के लिए, लुकत मतलब होता है कि छिप जाती है, प्रकट होना मतलब कि प्रकट मतलब प्रकट होना, शशि मतलब होता है चंद्रमा, अविकल मतलब लगातार, ठीक है। और अथवा ऐसा लग रहा है कि तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा क्या कर रही है, लुका छुपी खेल रही है। अकै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, कै मतलब होता है अथवा कालिंदी नीर मतलब कि यमुना के तीर, तरंग जीतो मतलब कि जितनी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, और उपजावत मतलब कि उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है। तो अथवा यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न करती हैं, यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न करती हैं, तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, तितनो मतलब कि उतने ही रूप, जितना मतलब तितनो ही धरी रूप, उतने ही रूप धारण करके मिलने के लिए दौड़ती हुई, उससे मिलने के लिए चंद्रमा यमुना जल में उस जल के लहरों से मिलने के लिए दौड़ती हुई आ रही है, ठीक है। और उतने ही रूप धारण करके दौड़ती हुई मिलने के लिए यमुना में चंद्रमा उस लहरों से मिलने के लिए दौड़ती हुई आ रही है। के बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उछरत, के मतलब होता है अथवा बहु रजत मतलब कि चांदी की जो चकई होती है उसी को चकई कहा जा रहा है, रजत मतलब चांदी की। चलत के फुहार जल, फुहार उठना जिसमें जल के फुहारे जिसे कहा जाता है। और अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांदी की तमाम चकई चल रही हैं अर्थात जल में फुहारे उड़ रहे हैं। कै निष्पति मल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, कै मतलब होता है अथवा निष्पति मतलब कि चंद्रमा का स्वामी, और मल्ल मतलब होता है पहलवान, अनेक विधि उठत बैठ कसरत कर रहे हैं। तो अथवा ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक कर रही हैं और कसरत कर रही हैं। अब आगे चलती हूँ। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत परावत, कहूँ कारंड उड़त कहूँ जल कुक्कुड़ धावती, चक्रवात वाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावती, सुख पीक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावती, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। कूजत मतलब होता है कूजन करना। कहू कल हंस मतलब होता है कहीं सुंदर हंस, और मज्जत मतलब कि कहीं स्नान कर रहे हैं, परावत मतलब कि होता है कबूतर। और तो कहीं जमुना के जल में कहीं पर कबूतर स्नान कर रहे हैं, तो कहीं सुंदर हंस की जोड़े कूजन कर रहे हैं, कहीं हंस की जोड़े कूजन कर रहे हैं, तो कहीं पे जमुना के जल में कहीं कबूतर स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुड़ धावत, और कहूँ मतलब कि कहीं कारंडो मतलब कारंडो पक्षी, उड़त मतलब उड़ रहे हैं, कहूँ जल कुक्कुड़ मतलब कि जल मुर्गी, और कहीं पर कारंडो पक्षी उड़ रहे हैं तो कहीं जल मुर्गी जल के ऊपर दौड़ती हुई भागती हुई दिखाई दे रही है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, चक्रवाक मतलब कि चकवे, बहुत कबहूँ बसत मतलब बसे हुए, कहूँ बसत मतलब कहीं निवास कर रहे हैं, कहूँ मतलब कि कहीं बक ध्यान मतलब कि कहीं बकुले ध्यान लगाए हुए हैं। तो कहीं चकवे पक्षी
निवास कर रहे हैं तो कहीं बकुले ध्यान लगाए खड़े हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत कबहू ब्रह्मावली गावती। सुख मतलब होता है तोता और पिक मतलब होता है कोयल। ब्रह्मावली गावती मतलब कि भौरे का गुनगुनाना। ब्रह्मावली गावत मतलब कि भौरे को गुनगुनाना। और तो कहीं तोता और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं भौरे हैं, कहीं तट पर क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। कबहू तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत। मतलब कि कहूँ मतलब कि बहुरोर मतलब कि बहुरोर विविध पक्षी करत मतलब कि विभिन्न प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। और कहीं यमुना के तट पर मोर नृत्य कर रहा है और कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर कर रहे हैं। जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा जल जिय धरत। जन पान मतलब कि जलपान करना, नहान मतलब स्नान करना। और जल में और कहीं जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए उस तट की शोभा को सुख भरा दिखाई दे रहा है। जलपान मतलब कि कहीं कोई पानी पी रहा है, कोई स्नान कर रहा है और उस शोभा को देख करके हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। सब जिय धरत, जिय मतलब कि हृदय, उस तट की शोभा को देख करके हृदय बहुत प्रफुल्लित हो उठता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।